खिड़की खुल क्यों नहीं रही? मेरी की, मेरा बैग सब अंदर है क्या? मेरा बच्चा, बेबी, मेरा बच्चा तो अंदर ही फंस गया। अब मैं क्या करूं? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसी हो गई? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? बेबी हेल्प, कोई है? मेरी हेल्प करो, हेल्प। खुल क्यों नहीं रहा? किसे बुलाऊं? कोई तो आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा। सर आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरा बच्चा गाड़ी के अंदर लॉक हो गया है। अरे मैडम वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि बच्चा गाड़ी के अंदर कैसे लॉक हुआ? अरे सर मैं घर का गेट बंद करने गई थी, मैंने अपनी कीज और बैग अपनी गाड़ी में रखा था और न जाने कैसे लॉक हो गई मुझसे गाड़ी। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरा बच्चा कहाँ बंद है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? चलिए मैडम जल्दी चलिए। सर प्लीज कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। यार तो गाड़ी लॉक हो रखी है, खुली नहीं रही है। क्या? नहीं सर, शीशा मत तोड़िए, अगर ये शीशा टूट गया और मेरे बच्चे को लग गया तो उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैडम आप घबराइए नहीं, मैं कुछ करता हूँ। सर पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप प्लीज हमारी मदद कर दो। आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, आप यहीं पे रहो। हैं? बेबी, बेबी। सुन, तुझे गाड़ी का लॉक खोलना आता है? हाँ ट्राई कर सकता हूँ, मगर हुआ क्या है? उससे तुझे कोई मतलब नहीं है, तू मेरे साथ चल। और हाँ एक बात याद रख, कोई होशियारी नहीं चाहिए मुझे। चल। देखिए मैम, ये एक क्रिमिनल है और मैं इसको यहाँ पर सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ कि आपके बच्चे की जान बच सके। तू इस गाड़ी का लॉक खोल देगा ना? हाँ मैं खोल दूंगा, मुझे कुछ ऐसा टूल दीजिए जिससे मैं गाड़ी खोल दूँ। ठीक है। इससे खुल जाएगा? अरे और कितनी देर लगाएगा, जल्दी कर। मैडम इससे नहीं हो पाएगा। प्लीज भैया लास्ट टाइम ट्राई करके देखिए प्लीज। अरे मैडम आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं खोलता हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज मुझे बताइए। मैडम आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे भी मैं। क्या आप जेल जा रहे हो? लेकिन आप जैसे इंसान ने ऐसा क्या ही कर दिया जो आप जेल जा रहे हो? मैंने गलत काम किया है, अब उनकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। वो ना मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके इलाज के लिए ना मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने एक घर में चोरी करी और पकड़ा गया। लेकिन आपने ये कार इतने इजीली कैसे ओपन कर दी? वो ना मेरे पापा ना गाड़ियों की चाबी बनाने का काम करते थे, तो बस उन्हीं के साथ रह के सीख गया, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। भैया आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, आप तो मेरे लिए भगवान का। मुझे ना आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, बताओ पूरा करोगे? हाँ जी बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ? आप आज के बाद ऐसा काम दोबारा नहीं करोगे, और जब आप जेल से छूट जाओगे तो मेरे पति की एक सिक्योरिटी एजेंसी की कंपनी है, आप वहाँ पर काम करोगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे उम्मीद दे दी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, जब तक आप जेल में रहोगे ध्यान रखूंगी। मैं आपकी माँ।
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके लिए और क्या करूं, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा मैडम, चल। अरे सर, आप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? सर आप मेरे बॉस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। आपने मेरी बेटी को छेड़ा। मैं तुम्हारी बेटी को क्यों छेड़ूंगा? और मैंने कब छेड़ा तुम्हारी बेटी को? अभी मेरी बेटी यहाँ से जा रही थी तो उसने बताया कि एक ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुए लड़का है जिसने उसे छेड़ा है। अरे मैं तुम्हारी बेटी को जानता ही नहीं। मैं तुम्हारी बेटी को क्या, मैं किसी भी लड़की को क्यों छेड़ूंगा? और मैं तुम्हारी बेटी को छेड़ूंगा? लगता तो नहीं सर, लेकिन आपने मेरी बेटी को छेड़ा है। ये तुम्हें बात शोभा नहीं देती कि तुम किसी की बेटी को छेड़ो। और साहब, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। तो अंकल, जबान संभाल के। आपको पता है ना आप किससे बात कर रहे हो? आप एक काम करो, अपनी बेटी को बुलाओ और उसी से पूछो मैंने उसके साथ बदतमीजी की है। हाँ सर, उसे मैं यहीं बुलाता हूँ और अभी क्लियर हो जाएगा कि आपने बदतमीजी की है या नहीं। हाँ हाँ, बुला। श्वेता, जल्दी गेट पे आओ। हाँ साहब, अभी वो आ रही है। देख श्वेता, बता, यही लड़का है ना जिसने तुझे छेड़ा था? नहीं पापा, ये वो नहीं है जिसने मुझे छेड़ा था। अरे ध्यान से देख, तू नहीं तो कहा था कि ब्लैक शर्ट में वो लड़का है। यहाँ आसपास तो कोई ब्लैक शर्ट में है नहीं। हाँ पापा, उसने ब्लैक शर्ट पहनी थी, लेकिन वो ये नहीं है। और पहले वो यहीं पर खड़ा था, शायद अब वो कहीं चला गया हो। क्या बदतमीजी है ये? हाथ छोड़ो मेरा। अरे हाथ छोड़ने के लिए छोड़ना पकड़ा है। अब तू और ये हाथ दोनों मेरे साथ रहेंगे। चलना कहीं घूम के आते हैं। देखो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। तुम्हें पता नहीं है मेरे पापा का ऑफिस ना यहीं पर है। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। छोड़ मेरा हाथ। जा बुला के ला, मैं इधर ही खड़ा होकर इंतजार करता हूँ तेरा। अभी देख, मैं पापा को बुला के लेके आती हूँ, फिर तेरी खैर नहीं। जा बुला के ला। पापा, क्या हुआ बेटा? अभी मैं बाहर से आ रही थी ना, तो एक बदतमीज लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गंदा गंदा बोलने लगा और उसके बाद मुझे छेड़ने लगा। क्या उसने मेरी बेटी के साथ में बदतमीजी की? कौन है वो? पापा, वो ना बाहर ही खड़ा है। उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है। आप ना उसे छोड़ना मत, वो बहुत बदतमीज है। बेटा, तू यहाँ ऑफिस में बैठ, उसको तो मैं अभी बताता हूँ। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था कि आपने मेरी बेटी को छेड़ा। अरे अंकल, एक बार हाथ उठाने से पहले मेरे से पूछ तो लेते। आप तो मेरे साथ इतने सालों से काम कर रहे हो, आपको लगता है मैं ऐसा काम करूंगा? साहब, मुझे पता लगा कि मेरी बेटी को किसी ने छेड़ा तो मैं बहुत गुस्से में आ गया और ये सब मुझे सहन नहीं हो पाया। इसलिए साहब, मैंने आपके थप्पड़ मार दिए। अरे माना, तुम्हारा गुस्सा जायज है। किसी की बेटी के साथ ऐसा हो तो गुस्सा तो आएगा ना, और इसका मतलब ये थोड़ी है तुम किसी के साथ कुछ भी कर दोगे। लेकिन साहब, उस लड़के का क्या जिसने मेरी बेटी को छेड़ा है? उसकी तुम चिंता मत करो। मैंने ना अपने ऑफिस के बाहर है ना सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, उसको तो मैं पकड़ ही लूंगा जिसकी वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है। सर प्लीज आप मेरे पापा को माफ कर दीजिए। उनसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने जो भी किया सब गुस्से में आके किया, वरना वो आपके साथ कभी ऐसा नहीं करते। प्लीज माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं।